इस बीच मार्केट्स खुल चुके हैं और निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ है 8667 के लेवल्स पर और सेंसेक्स जो है बिल्कुल फ्लैट है लेकिन मामूली कमजोरी दिख रही है 15 नीचे ट्रेड कर। और ज्यादातर जो मार्केट वॉइसेस थी वो यही थी कि जो मार्केट्स हैं वो नए आरबीआई अपॉइंटमेंट पर शायद न्यूट्रल रिएक्ट करें और वो न्यूट्रल बिहेवियर हम देख भी रहे हैं। हालांकि वो प्रेसाइज स्टॉक्स है निफ्टी 51 से जो कि बढ़त दिखा रहे हैं। भारतीय इंफ्राटेल 1% ऊपर है। इसके अलावा एनटीपीसी आज करीब 0.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बीपीसीएल में करीब ₹1 की बढ़त देखी जा रही है। अदानी पोर्ट्स एक कंसिस्टेंट मूवर रहा है बीते 2 हफ्ते में, थोड़ा कमजोर जरूर हुआ था फ्राइडे को लेकिन आज वापस एक हरे निशान में ओपन हुआ है। इसके अलावा गेल बॉश यहाँ पर भी जो शुरुआत है वो पॉजिटिव जोन में हुई है लेकिन आप देखिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है इन सभी स्टॉक्स में जिनका भी नाम मैंने भी लिया। यहाँ पर 0.5%, 0.1% तक की बढ़त है। आप देखिए मुनाफा वसूली कहाँ पर है। मेटल स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे प्रीवियस सेशन में, आज 1% नीचे है हिंडाल्को। आईटी स्टॉक्स में सेंटीमेंट थोड़े से वीक है। मेटल्स में हिंडाल्को, टाटा स्टील, इन सभी स्टॉक्स में थोड़ा दबाव दिख रहा है। कोल इंडिया थोड़े से प्रेशर में है थोड़ी पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस के बाद। आप देखिए ऑटो स्टॉक्स को मारुति सुजुकी 0.5% नीचे है। अल्ट्राटेक सीमेंट में थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है। थोड़ी देर पहले अभिजीत कह भी रहे थे कि जो बड़े स्टॉक्स है सीमेंट कैटेगरी के वो शायद यहाँ पर थोड़ा सा आके थम सकते हैं रीसेंट रनअप के बाद, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात पर भी। टाटा मोटर्स, जीवीआर यहाँ भी थोड़ी सॉफ्टनेस देखी जा रही है। और मिड कैप के ये कुछ स्टॉक्स है जो कि एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। पिरामल एंटरप्राइजेस 2% ऊपर है। छोटे बैंक्स में खरीदारी दिख रही है, इंटरेस्टिंग है। इंडियन ओवरसीज बैंक 1.25% ऊपर मजबूत कामकाज कर रहा है। एम्फोसिस में भी 1% की बढ़त देखी जा रही है। इसके अलावा कैस्ट्रॉल, ईआईएल यहाँ भी रुझान पॉजिटिव ही है, 1% के आसपास की बढ़त लेकर तमाम स्टॉक्स जो हैं वो ओपन हुए हैं। और इसके अलावा ईआईएल खबरों में भी है, 1.25% की मजबूती 238 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। तो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बाइंग फ्रंटलाइन स्टॉक्स में नहीं है लेकिन छोटे स्टॉक शायद एक बार फिर से आज बायर्स के ट्रेडर्स के रडार पर रहे। बिल्कुल। और काउंटर स्पेसिफिक मूव्स देखिए, अल्फाजियो जो मैं बात कर रहा था, इंडिकेटिव एक्शन बहुत स्ट्रांग है। अल्फाजियो में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बढ़त देखने को मिल रही है। शुरुआत ही इसने 12% की तेजी के साथ। यूनिटी इंफ्रा, ये एक और स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में जो आज बहुत एक्टिव हुआ, 14% के आसपास की तेजी अभी बाजार खुलते ही बन गई है। डीसीडब्ल्यू आज का टुडेज ट्रेड, इस स्टॉक पे अप्रिसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब 7% ऊपर आ गया 2970 के लेवल पे, 7% का गेन बाजार खुलते ही। सीएनसी कंस्ट्रक्शन एक और स्टॉक जहां पर ट्रेडर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिला और सीएनसी कंस्ट्रक्शन में आज वॉल्यूम एक्टिविटी भी ठीक है। इस स्टॉक पे फोकस किया जा सकता है, 6% ऊपर है। एआरएसएस इंफ्रा क्योंकि खबरों में था तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि यहाँ पर तेज खुलेगा, 4.5% का गेन। विविमिड लैब्स जो छोटी लेबोरेटरी कंपनियां थी यहाँ पर भी फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग था पिछले हफ्ते और विविमिड लैब की आज शुरुआत 2.5% की तेजी के साथ हुई है। इन्फिनाइट कंप्यूटर और डीबी रियलिटी ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक तेजी जो है वो बनती हुई नजर। एक स्टॉक देखना होगा वेल्सपन इंडिया का, इनफैक्ट ऑल टाइम आई पे सीसीएल प्रोडक्ट्स, केपीआर मिल्स, पिरामल एंटरप्राइजेस, वर्लपुर और श्रीराम सिटी, ये सब स्टॉक्स जो है वो अब तक के स्तंभ स्तर पे है। ऑयल ड्रिलिंग कंपनियों में तेजी है, अबान, जीओएल, सेलान, अल्फाजियो 11% ऊपर है, जीओएल 2.5% ऊपर है। वेल्सपन इंडिया देखना होगा क्योंकि इंडिकेटिव एक्शन शो कर रहा था कि 20% का डेंट और 20% का डेंट है, चढ़ता स्टॉक टूटा है आज। और इनफैक्ट आज रीसेंट बिजनेस डेवलपमेंट यह कि कॉन्फ्रेंस कॉल है कंपनी की, एक क्लाइंट की तरफ से कुछ विवाद है प्रोडक्ट को लेके बिग 4 क्लाइंट, इन्होंने एक्सटर्नल ऑडिटर भी नियुक्त किया है और अब देखना होगा रूट कॉज क्या है क्योंकि सब्सिडी WGBL जो है बिल्कुल, और इसका इंपैक्ट आप देखिए पूरे ग्रुप पर है। वेल्सपन इंडिया नहीं, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, आप देखिए वेल्सपन कॉर्प, सभी में बिकवाली आज के सेशन में हावी हो रही है। 0.6% नीचे वेल्सपन कॉर्प है। वेल्सपन इंडिया के भी रजत ने बात की, 20% की डाउनसाइड दिखा रहा है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस भी 3% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो पूरे ग्रुप में जो सेलिंग प्रेशर्स हैं वो हावी हो रहे हैं। वेल्सपन सिंटेक्स में भी 1% के आसपास की वीकनेस देखी जा रही है। गौरांग, आप कुछ कॉमेंट करना चाहेंगे इस वीकनेस पर? दीपाली, इस पर कवरेज नहीं है तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में आज तेजी है। और इनफैक्ट पिछले सत्र में एक स्टॉक था ताज जीवी के, बहुत स्ट्रांगली होटल स्टॉक्स में खरीदारी हुई थी लेकिन आज सारे ही होटल पॉकेट नीचे है रजत, राइट, 5.5% के आसपास गिरावट ताज जीवी के में। वाइसरॉय होटल 4% के आसपास से गिरावट शो कर रहा है। तो होटल पॉकेट में ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली है। आईटीसी, इंडियन होटल, आईटीसी संभाल रहा है इंडेक्स को लेकिन इंडियन होटल जैसे स्टॉक्स में वीकनेस देखने को मिल रही है। अभिजीत, इस ओपनिंग पे आपकी राय और कोई स्टॉक जो अभी अभी आपके रडार पर आया और जहां पर पोजीशंस बना सकते हैं आज के लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव से सर? Well, Rajat, nothing much on the opening of the market, बिल्कुल फ्लैट है। निफ्टी का जो रेंज है नीचे में 85-87 का 200 पॉइंट के रेंज में अभी ये ट्रेड कर रहा है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं मिलता है आई थिंक दिस काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन विल स्टे। स्टॉक्स जो देखने को मिल रहा है दैट द लार्ज कैप्स आर टायर्ड एंड द स्मॉल कैप मिड कैप में अभी भी मोमेंटम बहुत तेज़ है। दैट्स नॉट अ वेरी हेल्दी साइन फॉर द ओवरऑल मार्केट। अगर मार्केट को 8700 के ऊपर जाके टुवर्ड्स हाई लेवल जाना है, द पार्टिसिपेशन फ्रॉम लार्ज कैप स्टॉक्स हैव टू कम बैक। सो दैट्स वन पॉकेट ऑफ वरी फॉर श्योर। बट जो स्टॉक्स आप कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे उसमें से हिटाची होम एक स्टॉक था जो कि एक अच्छा एक बेस फॉर्मेशन करने के बाद इज ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। सो दैट इज वन स्टॉक विच इज ऑल्सो देयर इन माई रडार।
इन्हें फटाफट से आपको बता देते हैं वेल्सपन इंडिया में जो बिकवाली का दबाव है वो क्यों है। टारगेट कॉरपोरेशन जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने अपने सारे बिजनेसेस वेल्सपन इंडिया के साथ एंड करने की बात कही है, स्पेशली क्योंकि ऐसा माना गया है कि जो इजिप्शियन कॉटन शीट्स है उसको लेकर कुछ एक इश्यूज था, जिसके बाद टारगेट कॉरपोरेशन ने सारे बिजनेस एंड किए हैं वेल्सपन इंडिया की वजह से, और इसी वजह से ये दबाव स्टॉक में हम देख भी रहे हैं। लेकिन इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं उनका एक बार बिहेवियर देख लेते हैं। गौरांग, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन पर आपके कमेंट्स क्या है? नतीजे भी आने हैं और ये ऐसी पॉकेट रही है जिसने एक वन वे मूव दिया है, जिसमें अर्निंग्स का भी पार्टिसिपेशन रहा है, टेक्निकल मोमेंटम भी काफी स्ट्रांग रहे हैं। लेकिन इस रनअप के बावजूद भी क्या नए निवेश का कंफर्ट आपको मिल रहा है और आज आने वाली अर्निंग्स से कोई खास उम्मीदें आपकी? वेल, टॉप लाइन में शायद आपको नीचे की तरफ का आंकड़ा दिखे, लेकिन मुनाफे में बेहतरीन तरीके से सुधार आते हुए दिखेगा दीपाली। और तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी एज अ डिस्क्लोजर हमारी कवरेज है, और ये अच्छे से आउट परफॉर्मेंस के बावजूद हम राय देंगे यहाँ पर निवेश करने के लिए। पहली बात लंबी अवधि के नज़रिए से, और दूसरी ये है कि ये जो कच्चे तेल का दाम में हम उठापटक देख रहे हैं और एक दायरा करीबन 40-42 नीचे के तरफ और 92-95 ऊपर के तरफ प्रति बैरल, डॉलर प्रति बैरल, ये दायरा बना रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारी जो निर्भरता है एनर्जी को लेकर के, ऊर्जा को लेकर के, तो ईरान के साथ हमने जो बायलैटरल ट्रेड के तहत एग्रीमेंट किए हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि हमको ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। कच्चे तेल का भाव अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डॉलर के हिसाब से ऊपर भी जाता है तो, और एक नज़र हमारी रुपये और डॉलर पर भी होनी चाहिए। बहरहाल के ये भी कहना चाहूँगा कि जो मेरी मालूमात है उसके हिसाब से जो भी हम ईरान से खरीदते हैं कच्चा तेल या गैस, उसकी भरपाई हमें रुपये में करनी पड़ती है। ये ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी पहले, अभी नहीं, अभी पता नहीं कुछ बदला हुआ है कि नहीं। तो जो, और ऑफ कोर्स ये जो फ्री प्राइसिंग रेजिम आई है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में सब्सिडी सीमित कर दी गई है। एलपीजी पर जो कि भारी नुकसान हो रहा था, वहाँ पर भी कुछ रियायत और फ़ायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिला है। तो ये सभी मापदंड पर मैं मानता हूँ कि एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी इस स्तर पर या गिरावट पर लंबी अवधि के नज़रिए से आप अपना निवेश बना करके रहें, और जोड़ना चाहें तो जोड़ भी कर सकते हैं। जी चलिए, इसके अलावा एक बार ऑटो इंडस्ट्री पॉकेट को भी देख लेते हैं। लगातार इस सेक्टर ने परफॉर्म किया है बीते 2 महीने में खास तौर से, और आज के जो परफॉर्मेंस है उनमें आप देखेंगे तो स्टील स्ट्रिप व्हील्स 3.5% ऊपर है, जेबीएम ऑटो में 4% की बढ़त देखी जा रही है, सेटको ऑटो करीब 2.25% है, उकाल फ्यूल में भी 1.5% का उछाल है। इनफैक्ट गौरांग, अगेन मैं आप ही के पास आना चाहूंगी और इस पूरी सेक्टर पर एक कॉमेंट लेना चाहूंगी। अगर आप बीते 3-4 सालों की परफॉर्मेंस देखेंगे, FY14 थोड़ा सा चैलेंजिंग था जब सबड्यूड डिमांड थी ऑटो इंडस्ट्री स्पेस के लिए। FY15 में हमने काफी ग्रीन शूट्स देखे इंप्रूव्ड डिमांड के पर्सपेक्टिव से। 15-16 में 8.5-9% की ग्रोथ इस पूरे सेक्टर ने डिलीवर की थी, और इस बार अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो होप्स काफी हाई हैं, डबल डिजिट तक भी ग्रोथ जाए ऐसी भी बात हो रही है। और स्टॉक्स लगातार बायस कर डार पर हैं, फिर चाहे वो स्टील स्ट्रिप व्हील्स हो, प्रिकॉल, सुब्रोस, गैब्रियल, सभी स्टॉक्स ने एक अच्छा मूव दिया। रेको ऑटो, आपकी कोई नई चॉइसेस हैं जहां पर नया निवेश किया जा सकता हो? तो ऑटो एंसिलरी हमें लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन और बुरे माहौल के बाद उभरता हुआ सितारा होगा, और पूरी निर्भरता होगी ऑटो क्षेत्र के ऊपर। और अगर हम ऑटो क्षेत्र के ऊपर बुलिश है, जो कि हम है एज अ डिस्क्लोजर दीपाली, तो हमें कोई वजह नहीं मिलती कि हम ऑटो एंसिलरी को लेकर के कुछ नकारात्मक नज़रिया लेकर के क्यों चले। मिसाल के तौर पर पूरे ही टायर सेक्टर पर हमारी कवरेज है, जो कि एक तरीके से ऑटो एंसिलरी माना जाता है। दूसरी तरफ भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, अमरा राजा बैटरी, एक्साइड इंडस्ट्रीज़, ये कुछ कवरेज है OEM सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनियां। हमें लग रहा है कि ये जो माहौल भारत फौज पर क्लास 8 ट्रक्स को लेकर के हुआ था पिछले कई तिमाहियों से, वो धीरे धीरे ओझल होता हुआ नजर आएगा और परिस्थिति बेहतर के लिए सुधर सकती है। स्थानीय मार्केट और बाकी अन्य देशों के मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है भारत फौज के लिए, और ऑफ कोर्स वहाँ पर एक FDI डिफेंस को लेकर के भी बड़ा ट्रिगर है। तो ये सभी कंपनियां हैं दीपाली जहां पर हम ऑटो एंसिलरी सेक्टर पर निवेश की राय देंगे लंबी अवधि के नजरिए से। FMCG, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पावर कंपनीज, यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, मुनाफा वसूली है मेटल स्टॉक्स में। लेकिन फार्मा स्टॉक्स में यहाँ पर भी एप्रिसिएशन अच्छी है। फार्मा स्टॉक्स एक्टिव हैं आज के सत्र में, खासतौर से विविमिड, SMS फार्मा, सनोफी, पिरामिल, ये सब स्टॉक्स में एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। एल्कोहल शेयर्स पिछले हफ्ते भी काफ़ी स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करे थे और इस हफ्ते की शुरुआत भी देखिए GM ब्रूरीज 2.5% ऊपर है, रेडिको खैतान में एप्रिसिएशन, पायनियर डिस्टिलरीज, रवि कुमार डिस्टिलरीज, इन सभी स्टॉक्स में एप्रिसिएशन तेज देखने को मिल रही है। काउंटर स्पेसिफिक मूव्स, गुजरात सिद्धि सीमेंट
इस स्टॉक में एप्रिसिएशन स्ट्रांग है। एप्टेक एक और स्टॉक, ये लगातार चढ़ता स्टॉक है और आउट परफॉर्म कर रहा है समय मार्केट्स को, नो डाउट, मिड कैप स्पेस को भी। साथ साथ गीतांजलि जेम्स, ये स्टॉक बहुत स्मार्टली गेन कर रहा है। इनफैक्ट गीतांजलि जेम्स पिछले कुछ दिनों में बहुत स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस समय गेंस के साथ है। ब्रजेश सिंह जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, शुक्रिया आपने समय देने के लिए जी बिजनेस को। सर, सबसे पहले दो स्टॉक्स पे आपका व्यू चाहूंगा मैं, एक तो एप्टेक और दूसरा गीतांजलि जेम्स। दोनों स्टॉक्स देख के बताएं आज के सत्र के लिए या फिर पोजिशनल तौर पे दोनों स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग रजत जी। देखिए, गीतांजलि जेम की पहले अगर हम बात करते हैं तो नो डाउट स्टॉक्स एक रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कर रहा था। समवेयर अराउंड डाउन साइड इट वाज बीन ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 41 42 एंड अप साइड इट वाज बीन ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 45। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है इस गीतांजलि जेम में। पोजिशनल बतौर तो यही कहूँगा कि जब तक स्टॉक 45 के ऊपर ट्रेड करता है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से चांसेस हैं इसको इमीडिएट बेसिस पे आपको 52-53 रुपये का भाव आपको देखने को मिल जाए। अगर थोड़ा सा व्यू और है, बड़ा लेके चलते हैं तो हो सकता है कि आपको एक बार 57 रुपये तक का भी भाव देखने को मिलेगा। रही बात अगर हम एप्टेक की बात करते हैं तो समवेयर अराउंड 120-122 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में अभी मोमेंटम पकड़ा हुआ है, एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। डाउन साइड इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समवेयर अराउंड 110, माइल्ड सपोर्ट समवेयर अराउंड 116 रुपीज़। सो टिल 110 डजंट ब्रेक एनी डिप can be used to accumulate these stocks for a short term target of 140-145। जी, कंस्ट्रक्शन इंफ्रा स्पेस के स्टॉक्स भी चल रहे हैं आज के सेशन में, बाइंग इन स्टॉक्स में भी देखी जा रही है। आप देखिए यूनिटी इंफ्रा, जे कुमार इंफ्रा, ARSS इंफ्रा, CNC कंस्ट्रक्शन। हालांकि ARSS इंफ्रा जैसे स्टॉक्स पर ऑर्डर इनफ्लो की खबर है, लेकिन बाइंग इन सिलेक्टेड स्टॉक्स में एक अच्छी खासी देखी जा रही है, वो भी ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ। 16% ऊपर यूनिटी इंफ्रा, जे कुमार इंफ्रा में भी 9% का उछाला भी देखा जा रहा है। और साथ ही अगर सीमेंट स्टॉक्स में का हाल देखेंगे तो छोटे सीमेंट स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, लार्ज कैप्स में उतना एक्शन नहीं है। गुजरात सिद्धि सीमेंट 5.5% ऊपर है, बिरला कॉर्प 2% बढ़त दिखा रहा है, डाल में भारत 1% ऊपर, हिडलबर्ग सीमेंट भी 1.5% का उछाल है। एक बार ओबेरॉय रियल्टी को फिर से देख लेते हैं। अभी हमने मार्केट ओपनिंग से पहले बात की थी स्टॉक की, लेकिन नतीजों के बाद एक अच्छी शुरुआत हुई है और स्टॉक अपने 15 मंथ्स हाईज पर ट्रेड कर रहा है, 6.5% का मूव लेकर 317 का लेवल है। गौरांग, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे ओबेरॉय रियल्टी अर्निंग्स और अर्निंग्स के बाद का रिएक्शन? तो दीपाली, कवरेज है हमारी और हमें रियल एस्टेट सेक्टर में ये एक स्टॉक है जो अच्छा लगता है। इसके अलावा भी हमारी कुछ 3 या 4 कवरेज है। मिसाल के तौर पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़, महिंद्रा लाइफ स्पेस, प्रेस्टीज एस्टेट्स और ऑफ कोर्स ओबेरॉय रियल्टी। और ये रेरा को लेकर के जो परिस्थिति आने वाले समय में सुधरेगी और जो छवि रियल एस्टेट सेक्टर की है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के, वहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि बेहतर तरीके से सुधार होगा रियल एस्टेट बिल को लेकर के। रियलाइजेशंस जो है वो आने वाले समय में बढ़ते हुए नज़र आएंगे। जहाँ तक रहा प्रॉपर्टी के दाम, तो वहाँ पर भी एक स्थिरता देखिए और शायद ओवर सप्लाई होने के कारण कुछ ज्योग्राफिकल पॉकेट्स में आपको करेक्शन भी नीचे की तरफ आते हुए दिखेंगे। तो अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो इन सब शेयर्स जो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। और ये रेरा को लेकर के भी एक हमारा ये मानना है कि कंसोलिडेशन का माहौल होगा। जो भी कमज़ोर या फिर जिनकी बैलेंस शीट बहुत ही ख़राब है वो शायद कामकाज से निकल सकते हैं और जो बेहतरीन स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स है वो अपने आप को अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं और मार्केट में इनका शेयर भी बढ़ सकता है। और एक कंसोलिडेशन माहौल के द्वारा जो कमज़ोर खिलाड़ी है वो शायद मर्ज हो सकते हैं बड़ी कंपनियों के साथ या फिर अपने लैंड पार्सल्स को बेच करके कामकाज से निकल भी सकते हैं। तो रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय बाजार पे फोकस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक शेयर जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था वो था एप्टेक। एक बार फिर से इंट्राडे चार्ट देख लेते हैं कि ट्रेडिंग शुरू हुई बहुत स्ट्रांगली गेंस के साथ और अब 11.5% के स्ट्रॉन्ग गेंस 128 के लेवल पे एप्टेक कामकाज कर रहा है।